गुड मॉर्निंग फ्रेंड, टेस्ट नंबर 22 है। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पाई स्थल कालीबंगन के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा जेपी जोशी। वैदिक सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? वाजपति, आंसर हो जाएगा सी, वाजपति न्यायाधिकारी। तीसरा के घनाद का अग्रमिज कहा गया है? ग्रीक को। घनाद का अग्रमिज कहा गया है ग्रीक को, क्योंकि घनानंद वंश का शासक था। यह सिकंदर का समकालीन था। ग्रीक लेखक इसे अग्रमिज कहा है। 322 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या कर मौर्य वंश का नींव रखा था। निम्नलिखित में से किस गुप्तकालीन विद्वान के द्वारा वर्गमूल घनमूल निकालने की विधि तथा ज्या सिद्धांत दिया गया था? चौथा का आंसर हो जाएगा डी, आर्यभट्ट। गुप्त काल में सबसे अधिक प्रगति गणित ज्या के क्षेत्र में हुआ था। इसी काल में आर्यभट्ट के द्वारा वर्गमूल घनमूल निकालने की विधि तथा ज्या सिद्धांत दिया गया था। ब्राह्मणीर की बात करते हैं तो ब्राह्मणीर थे आर्यभट्ट के ज्या सिद्धांत को और अधिक प्रस्तुत किया था। नागार्जुन रसायन विज्ञान के ज्ञाता थे और ब्रह्मगुप्त ने चक्रीय चतुर्भुज क्षेत्र में विकर्णों के कल लंबाई तथा ज्ञात करने की शून्य प्रेरणा के नियम और सिद्धांत समीकरण को हल करने की सूत्र दिए थे। 5 क्वेश्चन। कुंडल संगमम के युद्ध किनके बीच हुआ था? पांचवा का आंसर है बी, चालुक और चोल के बीच, और चोल का ही विजय हुआ था। 6 नंबर क्वेश्चन। फिरोज शाह तुगलक का अंतिम सैन्य अभियान कहाँ हुआ था? आंसर हो जाएगा सी, ठट्टा में। सैन्य अभियान ठट्टा में हुआ था। फिरोज शाह तुगलक अंतिम सैन्य अभियान ठट्टा में, जहाँ 1362 से 64 के 2 वर्षों का अभियान के बावजूद इसे कोई सफलता नहीं मिला था। विजयनगर साम्राज्य में किस शासक के समय तुंगभद्रा दोआब में वर्चस्व के लिए युद्ध छिड़ गया था? डी हो जाएगा आंसर, देवराय प्रथम। 8 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा भूमि की माप के लिए गज सिकंदरी का प्रयोग किया गया? 8वां के बी हो जाएगा आंसर। शेरशाह सूरी गज सिकंदरी का प्रयोग किया था। शेरशाह के शासन के समय विशेषता उसके द्वारा भू राजस्व व्यवस्था में सुधार किया जाना था। खां के निरीक्षण में राज्य की भूमि वास्तविक माप किया गया। शेरशाह ने भूमि की माप के लिए गज सिकंदरी का प्रयोग करवाया। इसमें मापन तथा माप के लिए सन से बनी रस्सी का प्रयोग किया जाता था। 9 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? निम्नलिखित में से जो विकल्प है जो ई सही नहीं है। ए, तराने हिंद के लेखक मोहम्मद इकबाल थे, जबकि इंडिया मीन्स फ्रीडम, अल हिलाल इत्यादि अबुल कलाम आज़ाद की रचना था। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वायसराय के समय हुआ था? तो आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। लॉर्ड हार्डिंग का शासनकाल की बात किया जाए तो 1921 से 26 तक था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 21। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का शासनकाल था 1910 से 16। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम का शासनकाल था 1844 से 48। भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 ईस्वी में शिमला सम्मेलन के दौरान किया गया था। इस समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली गवर्नर ने कोचीन को जगह गोवा का राजधानी बनाया था?
नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा ने किया था। 1857 की क्रांति में जयदयाल और हरदयाल किस स्थान से नेतृत्व किया था? राजस्थान से किए थे। राजस्थान में कोटा ब्रिटिश विरोधियों का प्रमुख केंद्र था, जहां जयदयाल हरदयाल ने विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया था। 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में असहयोग एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन का तत्व मौजूद थे? कुक्का आंदोलन में हुआ था। निम्नलिखित आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर अमार सोनार नामक संगीत की रचना किए थे। तो चौथा का हो जाएगा बी, स्वदेशी आंदोलन। निम्नलिखित 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? धर्म के तो सब लोग जानता है कि राधा कामदेव। 15 के आंसर सी हो जाएगा, राधा कामदेव। लोहस्य पर्वत शिखर कहाँ अवस्थित है? लोहस्य पर्वत शिखर कहाँ अवस्थित है? तो ये हो जाएगा, आप लोग भी मारिए, बी, नेपाल में। लोहस्य पर्वत शिखर नेपाल में है, जेकर 8516 मीटर है ऊंचाई। यह विश्व के चौथी सबसे ऊंची चोटी है। पुदुचेरी का कौन सा जिला पूर्वी तट पर नहीं है? आंसर हो जाएगा डी, माहे पुदुचेरी, माहे। 17 का आंसर हो जाएगा डी, माहे पुदुचेरी। एक पुदुचेरी तथा कराईकल तमिलनाडु एवं यनम आंध्र प्रदेश पूर्वी तट पर है। माहे केरल के पश्चिमी तट पर है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? 19 के आंसर हो जाएगा ए, गांधी सागर राजस्थान। 19 के आंसर हो जाएगा ए, गांधी सागर परियोजना चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में है। कोल डैम हिमाचल प्रदेश में सही है। कामेल जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश में। तिलैया बांध झारखंड में। किस राज्य में जेट स्ट्रीम के द्वारा होने वाला वर्षा का मावट कहा जाता है? आंसर हो जाएगा सी, राजस्थान में कहा जाता है। 20 का आंसर सी। उत्तरी भारत के मैदानी भागों में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण होती है। राजस्थान में इस वर्षा का मेवाट कहा जाता है। 21 के, निम्नलिखित में किस मिट्टी को करेल की संज्ञा दी गई है? 21 का आंसर हो जाएगा सी, गुजरात, करेल की संज्ञा दी गई है। क्या कर रहे हैं? निम्नलिखित किस मिट्टी को करेल की संज्ञा दी है? तो काली मिट्टी को करेल की संज्ञा दी गई है। उत्तर प्रदेश में काली मिट्टी को करेल की संज्ञा दी जाती है। भारतीय हरित क्रांति का जन्मस्थली है उत्तराखंड। हरित क्रांति का जन्मस्थली है उत्तराखंड। पंतनगर में उत्तराखंड को कहा जाता है। भारतीय हरित क्रांति का जन्मस्थली पंतनगर उत्तराखंड में है। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन को कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का शुरुआत 1967 से 68 में हुआ था। 22 क्वेश्चन हो गया, तो इसकी तरफ चलते हैं। साइडर होलवेल कैल लॉरेल चंपा का उदाहरण है। निम्नलिखित में से साइडर होल कैल लॉरेंस चंपा उदाहरण है वनस्पति के क्या है? तो 23 की बात करते हैं तो आंसर सी हो जाएगा, अर्ध सदाबहार वनस्पति। 24 की तरफ चलते हैं। ट्रिटिकोल किस फसल की प्रजाति है? आंसर हो जाएगा बी, गेहूँ। ट्रिटिकोल गेहूँ की एक ऐसी प्रजाति है जिसमें वैज्ञानिक द्वारा गेहूँ और राई के बीच
संकर करा के उत्पन्न किया जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो उद्योग की जननी की संज्ञा दी जाती है कोयला ऊर्जा को। 25 के आंसर सी हो जाएगा। 26 की तरफ चलते हैं। सीमा सड़क संगठन द्वारा संचालित परियोजना में किस संबंध महाराष्ट्र राज्य से है। 26 के आंसर हो जाएगा बी, प्रोजेक्ट हीरक। प्रोजेक्ट हीरक। इस प्रोजेक्ट के तहत महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित जिले जैसे भंडारा, गढ़चिरौली आदि में सड़कों का निर्माण कार्य संपन्न किया जाता है। प्रोजेक्ट दंतक के तहत भूटान में एक विशाल सड़क अवसंरचना का निर्माण किया जा रहा है। 26 के बाद 27 की तरफ चलते हैं। डिजिटल जेंडर एटलस का प्रारंभ किया गया है शिक्षा के लिए। डी, किशोरियों के लिए। किशोरियों के लिए किया गया है। नागलहोर राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। 28 का आंसर हो जाएगा बी, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कर्नाटक में। बागड़ा जनजाति का निवास स्थान है। 29 का आंसर हो जाएगा डी, तमिलनाडु में। बागड़ा तमिलनाडु में। छपेली लोक नृत्य किस राज्य में किया जाता है। 30 का आंसर हो जाएगा सी, हिमाचल प्रदेश में। छपेली हिमाचल प्रदेश में। 30 के आंसर सी। डुरांड कप का संबंध किस खेल से है। 31 का आंसर हो जाएगा बी, फुटबॉल से। 31 का आंसर बी, फुटबॉल से। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स नामक पुस्तक का लेखक इनमें से कौन है। 32 का आंसर हो जाएगा डी, रूसो। 32 का आंसर डी, रूसो। मुद्रा आपूर्ति की माप M3 में किस शामिल नहीं किया जाता है। मुद्रा आपूर्ति की माप M3 में किसे शामिल नहीं किया जाता है। 33 के आंसर हो जाएगा बी, राज्य सरकार। 33 का आंसर हो जाएगा बी, डाक खानों की मांग की जमा। 33 के बी, मुद्रा की माप, डाक खानों की मांग की जमा। 34 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कर रहा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक है सी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। 35 क्वेश्चन है। वित्त आयोग क्या है। पूछ रहा वित्त आयोग क्या है। तो वित्त आयोग की बात किया जाए तो डी हो जाएगा, संसाधन के केंद्र तथा राज्य के बीच बंटवारे पर निर्णय लेता है। 35 का आंसर डी। किस अधिनियम के तहत भारतीय महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया। 36 का आंसर हो जाएगा 36 का आंसर हो जाएगा सी। 36 का आंसर सी हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा महिलाओं को दिया गया था, मताधिकार प्रदान किया गया था। देश की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता को किसी भी परिस्थिति में अक्षुण्ण बनाए रखने का प्रावधान सन्निहित है। 37 का आंसर हो जाएगा बी, आपात उपबंधों से। 37 का आंसर बी, आपात उपबंधों से। 38 में चलते हैं। किस संविधान संशोधन के अधिनियम के द्वारा राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय प्रतिनिधित्व को निष्प्रभावी बनाया गया। सी,
104। 38 के सी होगा 104। अनुच्छेद 233 राज्यपाल को शक्ति प्रदान करता है। 39 का आंसर हो जाएगा डी, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति। 39 का आंसर हो जाएगा डी, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति। 40 में चलते हैं। निम्न में से कौन सा राष्ट्र सूची का विषय है? राष्ट्र सूची का विषय है रेलवे। 40 का ये हो जाएगा रेलवे। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किससे प्रभावित किया? भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? 41 का आंसर हो जाएगा सी, महात्मा गांधी। 41 का आंसर सी, महात्मा गांधी हो जाएगा। 42 में चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा संसद सदस्यों का मनोनीत किया जाता है? बी, मंत्रिमंडल। बी, मंत्रिमंडल। उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसने समतुल्य वेतन मिलता है? उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके समतुल्य, किसके समान वेतन मिलता है? 43 का आंसर हो जाएगा सी। 43 का आंसर हो जाएगा सी। राष्ट्रपति को मिलता है 5 लाख, राष्ट्रपति को 5 लाख, और उपराष्ट्रपति को मिलता है 4 लाख, और प्रधानमंत्री को मिलता है 2 लाख, मुख्य न्यायाधीश को मिलता है 2,80,000, और लोकसभा अध्यक्ष को मिलता है 4 लाख। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? 44 का आंसर हो जाएगा बी, अखिल भारतीय सेवा का सृजन। 45, भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? सी। 45 का आंसर हो जाएगा सी, भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव। 45 का आंसर सी। 46 में चलते हैं। उच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश की आयु के बारे में किसी प्रश्न का निश्चय कौन करता है? 46 का आंसर हो जाएगा डी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति। 46 का आंसर डी। 47 का बात किया जाए, 46 हो गया। 47, भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है? 47 का आंसर हो जाएगा ये। निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है? 48 का आंसर सी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। 49 का स्वतंत्रता पार्टी संस्थापक कौन थे? स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? 49 का आंसर हो जाएगा बी। 49 का आंसर बी, श्री राजगोपालचारी। 50 में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज संस्था नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा पंचायती राज संस्था नहीं है? तो आंसर हो जाएगा डी, नगर परिषद। 50 का आंसर डी, नगर परिषद। यंग प्रत्यास्था गुणांक का ऐसा मात्रक क्या है? 51 का आंसर हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। 52 में चलते हैं। यदि केश नली का व्यास दुगना कर दिया जाए तो इनमें से चढ़ने वाले जल सतह की ऊंचाई क्या होगी? 52 का आंसर हो जाएगा बी, आधी हो जाएगी। 53 क्वेश्चन कह रहा है, प्रस्रव तरंगों का सबसे पहले सीटी बजाकर उत्पन्न किया जाता था। 53 का आंसर हो जाएगा बी, हर्ज। 53 का आंसर हो जाएगा डी,